लार्जर इशू को लेकर हम सब बढ़ते हुए हैं और वर्तमान में चाहे पार्लियामेंट की बात हो चाहे विधानसभा की सीटों की बात हो। विधानसभा के चुनाव तो वैसे भी 2027 में होने थे। ये आप जानते ही है कि धन धन के आधार पर इस तरह से फरोख की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसके तहत ही सभी मैं समझता हूँ पार्टियों ने ये निर्णय लिया है कि हमने आपके विधानसभा के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का साथ देना है। और जहाँ पर आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की, राष्ट्रीय स्तर पर इन सब बातों को लेकर पोस्ट इलेक्शन जैसे 2004 में भी मैं समझता हूँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था। और निश्चित रूप में जैसे हमारे रुझान आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारी मैं समझता हूँ जैसे ही मेजॉरिटी हमारे इंडिया गठबंधन को मिलेगी, सभी बातों को लेकर हमारी शीर्ष लीडरशिप बैठेगी ताकि हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसे अतीत में भी आपका 2004 में बना था, और सारी जो मैं समझता हूँ जनहित की बातें होगी उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए। सर, इलेक्शन में स्पेसिफिक जो स्टेट स्पेसिफिक एजेंडा क्या है, क्या उसमें फॉलोइंग इश्यूज इंक्लूड किए हैं? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही टॉकिंग अबाउट कि क्या लेकर आप जनता के सामने जाएं, और जो अलायंस के पार्टनर्स हैं ये भी प्रचार करने आपके साथ निकल रहे हैं क्या? बिल्कुल, आपने कल भी देखा होगा जो हमारा नॉमिनेशन था हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र से विनोद सुल्तान जी का, उसमें लगभग हमारी सभी जो घटक दल की पार्टीज थी, सुरजीत जी दिल्ली थे, ये भी कल शाम को आए हैं। सभी मैं समझता हूँ मिलजुल कर जो भी हमारे चारों लोकसभा सीटों में 6 विधानसभा सीटों में अपनी प्रेजेंस सभी पार्टियां दर्शाएगी। और जहाँ तक आप कोई एजेंडे की बात करें, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करें, सभी जैसे यहाँ पर कॉमरेड भारत सिंह जी ने भी बात की, हम सभी पार्टी बातों को लेकर सहमत है। चाहे वो हमारे किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। हमारे मैं समझता हूँ जो एम्प्लॉय से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो हमारी वर्तमान में 1-1.5 वर्ष का जो कार्यकाल सरकार का रहा वो आपके समक्ष है। ओपीएस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जहाँ बड़ी बड़ी मैं समझता हूँ समृद्ध स्टेटें ओपीएस देने में पीछे हटी है। हमने जो हमारी वचनबद्धता थी आपके 22 के चुनाव के दौरान उसको निभाया है, और वर्तमान में लगभग कोई 1,36,000 हमारे कर्मचारी ये ओपीएस की एम्बिट में आएंगे, और हमारे लगभग कोई 4,000 कर्मचारी जो पहले एनपीएस के तहत थे आज ओपीएस के तहत आ चुके हैं, और उनको समझता हूँ बहुत लाभ मिल रहा है। और इसी तरह से जैसे किसानों की बात आई, बहुत सी जो हमारी कॉमन बातें थी, उदाहरण के तौर पे राष्ट्रीय स्तर पे जैसे यहाँ पर पहले भी बात रखी गई, पूरे इनके भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान जहाँ इन्होंने वादा किया था 14 में 19 में कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन इसके विपरीत किसानों के हक हकूक खत्म करने का हर संभव प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इनके कार्यकाल के दौरान आपके हमारे किसान आपके आंदोलनग्रस्त रहे, और लगभग कोई 800 से अधिक हमारे किसान शहीद हुए क्योंकि आपका सारा इनका पीरियड आंदोलन में गया। हमने ये वादा किया है अब एमएसपी को कानूनी राइट देंगे, दर्जा देंगे, और सारी बातों को लेकर विशेषकर जो हमारे किसानों से जुड़ी हुई है और साथ ही साथ जो हमारे मैं समझता हूँ जो एम्प्लॉय से जुड़ी हुई इस बात को लेकर सहमत है।